पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज का संदेश आया है कि जाको प्रिय न राम विदेही ताको वोट कदापि न देही, ताको वोट कदापि न देही। तो ऐसे लोगों को तजे। और बाबा तुलसी ने भी कही है जाको प्रिय न राम विदेही तजिए ताहे कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो ऐसे लोगों को नया वर्जन आया है और उसका नया वर्जन आदरणीय श्रद्धेय राम भद्राचार्य जी ने कहा है कि जाको प्रिय न राम विदेही ताको वोट कदापि न देही। ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले जयगान तुम्हारा हो। आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे, आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो। घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। 2.5 लाख आवास रिजेक्ट कर दिए थे कमलनाथ जी ने कि हम नहीं देंगे 30% अंशदान। घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो। खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना कि मैंने चुटिया की बात ऐसी है कि खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो। रात में लूट ले जाते थे किसानों को कि खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की बिटिया की रक्षा हो। और मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो। शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो। दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना की राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो। और मैं एक बात आपने कही थी कि फलानी समाज के प्रत्याशी, जो मैंने कहा मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो। 150 से ज्यादा डकैतों के गिरोह दिग्विजय सिंह की सरकार में मध्य प्रदेश में पलते थे। उसमें से एक डकैत था जगजीवन, जिसने 108 ब्राह्मणों की हत्या करने का संकल्प लिया था और 8 ब्राह्मणों की लाशों को जो है टांग दिया था ऐसे लाइन से मुंडियां काट करके, और कहा था खून से लिखा था कि मैं 108 ब्राह्मणों की हत्या करूंगा। कोई नेता नहीं गया कांग्रेस का, कोई नेता कमलनाथ नहीं आया उस समय। शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यक्रम को निरस्त करके पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे और कहा था कि मैं पुलिस हेडक्वार्टर में बैठा हूं। 108 ब्राह्मणों की हत्या करने वाला मध्य प्रदेश की धरती पर 108 घंटे भी जिंदा नहीं रहेगा, 108 घंटे भी। और पहुंचा और बोले मैं तभी घर अधिकारियों से कह दिया था मैं इसी हेडक्वार्टर में बैठा हूं, सीएम हाउस तब जाऊंगा जब मुझे डकैत की लाश देखने को मिल जाएगी। शिवराज सिंह चौहान जी ने, और 18 घंटे के अंदर उस पूरे गिरोह का संवाद नहीं किया था साहब, एनकाउंटर कर दिया था पूरा। आत्मसमर्पण करना चाहता भी होगा तो नहीं करना दिया, नहीं करना है। लाश बिछा दी थी ऐसे डकैतों की। इसलिए ब्राह्मण समाज से कोई लड़ जाए, कुशवाहा समाज से कोई लड़ जाए, यादव समाज से लड़ जाए, ये समाजों की पार्टियां नहीं है, सारी जनता की पार्टी है। क्योंकि पूरे भारत की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जन जन की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ऐसी पार्टी जो भेदभाव नहीं करती, उज्ज्वला का लाभ देती है, भेदभाव नहीं, सिलेंडर में भेदभाव नहीं, गैस में भेदभाव नहीं, ना जात पूछते हैं ना किसी से धर्म पूछते हैं। पूरे 125 करोड़ 1 करोड़ 1 अरब 45 करोड़ लोगों के लिए योजना बनाते हैं और घर घर में बिना भेदभाव के पहुंचाते हैं। यही भारतीय जनता, इसलिए हर समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, हर समाज। सरकार को लेके कितने आश्वस्त? 100%। गुजरात जैसा परिणाम आएगा। 150 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ऐतिहासिक बहुमत से इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। और सरकार इस बार जो बनेगी तो जो नए संकल्प हमारे संकल्प पत्र में आए हैं, हर घर में एक नौकरी, क्या इस बार नौकरी की योजना को इस नीति से लागू कर रहे हैं कि एक घर है 5 लोग हैं तो इस घर में एक नौकरी कम से कम होना चाहिए। तो उसमें जो परिवार का सदस्य नौकरी योग्य होगा उस हर घर प्रति घर एक नौकरी का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है जनता के लिए। अद्भुत, इससे हर घर में एक न्यूनतम आय आएगी, उससे हर घर खुशहाल बनेगा।